ले जाओ। अब समझाया, ये नहीं समझेगा, ऐसे डाल दो बांध करके, बांध के डाल दिया प्रहलाद जी, वो बांध के डाला तो महाराज आज संडा मर्ग चले गए कहीं कारेबस, सभी बालक प्रेम से आ गए। प्रहलाद न तो तू अपनी कुछ कहे ना हमारी सुन। बोले देखो संसार में कहीं कुछ रखा नहीं, दुर्लभम मानुषम देह, ये देह बड़ी दुर्लभता से मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती, बड़ी कठिन तपस्या करना पड़ती है तब मौका मिलता है हर जीव को इससे। अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी आयु कितनी जानती हो? बोले 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो निकल गई सोने में, तो 50 बची ना तुम्हारे पास, फिर कुछ चली गई किसमें? बोले जब विवाह हो जाएगा ना तो नॉन तेल लकड़ी के धंधे में चले जाओगे, फिर भगवान का भजन कहां से कर पाओगे? और फिर ये बताओ कि भैया करना किसके लिए? सुख दुख ये प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। अरे करना है तो भगवान का भजन करना, इसे कर। तो बोले भैया हम तो कर भी तैयार है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का ध्यान आ जाता है, सो हमें बिल्कुल ही सब भूल जाता है। बोले चिंता न करो, मैं हूं ना। प्रेम से भगवान का नाम लेने लगे और प्रेम से भगवान का नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके नंदलाल मेरो है। अब संडा मर्ग आए हैं, सांडा मर्ग ने कहा भैया इसने तो पूरी पाठशाला बिगाड़ दी, हम तो प्रहलाद के लिए रोते थे, इन्होंने जो हाथ लगाया तो महाराज ये भी भगवान का नाम लेने लगे झूम झूम करके। अब खबर लगी हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप दौड़ करके आए हैं, रे मंदात्मन कुल भेद कराधमा नैसे त्वाते यमक्षयम। अरे मंदात्मन कुल भेदी, अब मैं तुझे यमलोक भेजूंगा। कूद पड़े तो ध्वनि बंद हो गई, पकड़ा हाथ और देखो जब प्रहलाद जी को ले गए, बता तेरा हरि कहां है, बता कहां है हरि? तो मेरे हरि ये मत कहो कहां नहीं है, हम में तुम में खलग खम्भ में, इस खम्भे में नहीं है? बोले हैं। अच्छा उस खंबे को लाल लाल अग्नि की लपेटों से महाराज इतना तप्त कर दिया, तो बताओ तेरा हरि, पकड़े इस खंबे को। आज जो भक्त प्रहलाद ने कहा भगवान मुझे प्रभु, क्योंकि अग्नि को कोई बिना जाने छुए या अनजाने में छुए तो अग्नि सबको जलाती है प्रभु, लेकिन भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त इस समय अधीर हो रहा है, तो महाराज भगवान चींटी बन करके नीचे से ऊपर जाने लगे। भक्त प्रहलाद रोने लगे, नाथ के भूल गया अब नाथ तुम्हें, सो मैंने शंका अब कीनी करारी, सो दीन दयाल कृपा करियो, अब एक ही शक्ति दीजो बिहारी। महाराज भक्ति की शक्ति दे दो नाथ। दौड़ करके खम्भे को पकड़ने के लिए दौड़े कि गगल गड़गड़ानो, गगल गड़गड़ानो, खम्भ फाटा
चरचरानो निकसो नर को रूप यति भयानक है ककर कल करावे तो सन जीव न पल पावे चितव सरोज मानो अंग जातो खाने अम्मा बीच में से फट गए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए बोलो नरसिंह भगवान की जय हो जो महाराज जो दहाड़ते हुए सिंह को देखा अब तो हिरण्यकश्यप खड़ग लेकर के दौड़ गए बोले महाराज खड़ग लेकर के दौड़ा और जैसे ही महाभयंकर रूप छड़ गई। देखो भगवान का अवतार कब हुआ 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में माने 12 बजे अभिजीत आता ये 28वां नक्षत्र है इसमें भगवान का अवतार है। युद्ध होते होते शाम हो गई संध्या हो गई और संध्या आने में भगवान ने कहा देर मत करो इसे जो है काम तमाम करो पकड़ लिया भगवान ने न तो घर के भीतर न बाहर कहा बोले देरी पर जा विराजे प्रभु कहो दैत्यराज बोले महाराज वरदान मैंने बहुत मांगे क्या वरदान मांगे बोले मैंने वरदान मांगा है रात दिन में न मरो बोले न तो रात है न दिन है दोनों समय मिल रही है मैंने मांगा है कि 12 महीनों में न मरो बोले ये तो 13वां महीना है अधिक मास है पुरुषोत्तम मास है बोले हाँ ये कैसे बनाया महाराज बोले 4-5 इधर के काट पीट के बनाया मेरा मास है अच्छा मैंने एक वरदान और मांगा है क्या बोले किसी अस्वस्थ से मेरी मृत्यु न हो बोले देख मेरी कृपा जैसे हाथ देख रहा है इसे तेरा काम तमाम कर दूंगा बोले एक वरदान और मांगा है मैंने कौन था बोले ब्रह्मा की किसी सृष्टि के जीव से मेरी हत्या न हो तो बोले ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा रूप बनाया है कि आधा सिंह और आधा मनुष्य बोले ऐसा तो ही बनाया अपने उन हाथों से भगवान अपने उसके उदर को फाड़ डाला इन हाथों को भगवान ने अपने गले में डाल लिया गले में डाला तो महाराज अब भगवान का रक्त रंजित स्वरूप हो गया कहां तो नरसिंह और इधर जो है रक्त रंजित स्वरूप अब सबने देखा देवता किन्नर गंधर्व सभी आ गए लेकिन किसी की हिम्मत भगवान के पास जाने की नहीं हो रही बोले बाबा गए सो नंदीश्वर तो पूछ दबा करके भागे जो हुम की आवाज लगाई सिंह ने ताड़ मारी अब विचार किया भैया एक ही उपाय है कि प्रियतम को मनाने के लिए उनकी प्रिया चाहिए भाई प्रियतम को प्रिय तो मनाई उनकी पत्नी मनाई इनके क्रोध को शांत लक्ष्मी कर सकती है लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे नारद जी बोले मैया क्या बात है बेटा बोले मैया आज ऐसा सुंदर रूप है भगवान को कभी नहीं देखो हुआ दर्शन कर लो मैया आई बोले आगे से मत जाना पीछे से जाना स्वामी जी जो पीछे मुड़ के देखा और कहर मारी तो दैया करके लक्ष्मी भागी बोले कहा सिंह से पाला पाड़ दिया ये तो सिंह है बोले सिंह नहीं है साक्षात नारायण है नारायण ब्रह्मा जी आ गए शंकर भोले बाबा आ गए देव किन्नर देवता क्यों बोले मैया प्रणाम बोले आप कैसे आए बोले ना पितामह ब्रह्मा आप कैसे बोले मैया प्रभु के दर्शन करने भगवान को मनाने के लिए लेकिन मन ही नहीं रहे हमने सोचा आप सही बन जाएंगे भगवान बोले हाँ नारायण है ये नारायण है नारद जी ये सिंह बन गए अब मैं कहां जाऊं तुम सिंह नहीं बन जाओ और क्या है और क्या करोगे अब ये सिंह बन गए शेर बन गए बोले नहीं कुछ तो करो भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए तो महाराज भक्त प्रहलाद जी शांत भाव से खड़े हुए देखा बोले भैया सबने स्तुति की लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हो पाया भक्त प्रहलाद के पास पहुंचे बेटा प्रहलाद आप ही इनके क्रोध को शांत करो और जैसे ही बोले महाराज प्रहलाद जी पहुंचे
तत्पाद मूले। और भगवान के उस गोद में जा विराजे भक्त प्रहलाद। जब भक्त प्रहलाद जा विराजे महाराज, तो भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुझे भय नहीं लगा? भोले बाबा आए, मेरी प्रिया लक्ष्मी आई, उन्हें भी भय लगा, लेकिन तुम्हें भय नहीं लगा? बोले महाराज जब आप कृपा करो नाथ तभी बाजीब को भय अब कहाँ है खरारी। ये गोद रही सब झूठी प्रभु, अब सच्ची गोद है एक तुम्हारी। महाराज सच्ची गोद आपकी है कि सच्चे पिता की गोद में बैठे कहाँ डर मोए रहो है बिहारी। सच्चे पिता की गोद में बैठ करके मुझे क्या बात का डर है महाराज? इससे आज भगवान का ऐसा वात्सल उमड़ पड़ा कि भगवान जिभ्या निकाल करके अपनी और भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। ऐसे भक्त वत्सल है भगवान के बोले प्रभु अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। बेटा गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबोया, और दुख पहुंचाया दुष्ट अग्नि के लगाने में। उर से लगाए, से लगा लिया भक्त प्रहलाद को, उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदे चूम कहे बार बार, और क्षमा करो बेटा मुझे देर हुई आने। बेटा मुझे क्षमा कर दो। देवता किन्नर गंधर्व जितने भी भगवान भोले बाबा ब्रह्मा जी सब विस्मय को प्राप्त हैं। भैया देखो आज तक हमने भक्तों को क्षमा मांगते देखा भगवान से, लेकिन स्वयं भगवान भक्तों से क्षमा मांग रहे हैं। आज पहली बार देख रहे हैं कि भगवान स्वयं भक्तों से क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा करो बेटा मुझे देर हुई आने में। भक्त प्रहलाद ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसा न कहो। क्यों? ऐसी न भक्ति कीनी मैंने, मैं दैत्य कुल को प्रहलाद भारी। महाराज मेरा दैत्य कुल में जन्म हुआ। भगवान कहते नहीं मैं जाति पाति से भेद नहीं रखता, तो बोले बस भक्ति से नाता रखता हूं। जाति पाति से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा भक्ति से नाता है। कह रघुपति सुन भाने बात, कह रघुपति सुन भाने बात, ध्यान होंगे भक्ति नाता, ध्यान होंगे भक्ति बोले एक भक्ति का नाता मानता हूं और मुझे कोई रिश्ता पसंद नहीं है। महाराज आज जो है कहा बेटा प्रहलाद कुछ मांग ले। बोले महाराज अगर देना चाहते हो तो उसे एक ही मेरी मांग पूरी कर दो। क्या? बोले ये 5 पत्नी मुझे परेशान करती है। 5 पत्नी? बेटा छोटा सा बालक तेरा विवाह कहाँ हो गया? बोले भगवान ये 5 पत्नी इंद्रियां हैं। जिभ्यात नेत्रम यनमे सयत्र, ये जिभ्या कहीं नासिका कहीं आंखें, ये 5 पत्नियां। क्योंकि बेचारा जीवात्मा 5 पत्नियों के चक्कर में फंसा हुआ और संसार में भ्रमित हो रहा है, ये विषयों में रमण कर रहा है। और बेचारा जैसे खुजली हो जाती है ना, तो खुजली खुजाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन पीछे उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। ऐसे ही
जब स्वाद की जिब्या चक्कर डालती है ना कि रसगुल्ला तो बहुत बढ़िया है, खीर तो बहुत बढ़िया है, और ज्यादा डकार गए तो फिर खट्टी डकारने आने लगती है। इसी प्रकार से ये आंखें सुंदर रूप देख करके उसे रात को नींद नहीं आती, तो कभी कभी ये नासिका में सुगंध, अच्छी सुगंध आ गई तो प्रसन्न हो गए, और कहीं क्यों ये गंदगी क्या तुम में नहीं भरी, क्या गंदगी तुम में भी भरी। अरे उस सुगंध को लो मत, ध्यान मत करो सुगंध का, लेकिन अपनों की सुगंध होता है कभी कभी। क्या बोले, अपना बालक कहीं जो है गंदा हो जाए तो वो तो ठीक लगेगा, और दूसरे का पराया गंदगी फैला दी है। तो कारण क्या है? इस वजह से भगवान ये घृणा और गंदगी ये सब। बोले बेटा प्रहलाद ये तो है, लेकिन एक बात बता, कुछ मांग ले, चल बैठ राजगद्दी पर, मैं तुझे राज्य दूंगा। बोले राज्य तो दे रहे हो महाराज, पर एक वरदान दे दो। अब बोले बेटा एक नहीं दो मांग ले। मांग कितने मांगता है? बोले भगवान रोने लगे तो पहले प्रभु मना मत करना। बोले बेटा ऐसी बात क्यों, क्यों दुखी हो रहा है? कि हजारों गाली दी प्रभु और गलती करी तमाम, वरदान पिता को दीजियो तो पहुंचा दो अपने धाम। महाराज मेरे पिता को अपने धाम में पहुंचा दो। बोले बेटा प्रहलाद पुत्र हो तो तेरे जैसा धन्य है, कहां तुझे कितना कष्ट दिया इस भक्ति के ऊपर, और तूने जो है पिताजी के लिए वरदान मांग लिया। अरे पागल ये बता कि अगर कोई किसी को गोद ले ले और गोद लेने के बाद उसकी संपत्ति का अधिकार उसका हो जाता है, गोद वाले का, तो तेरे पिता ने तो मेरी गोद में प्राण छोड़ी, तो मेरे पास रहा क्या है? सारी संपत्ति तेरे पिता के नाम हो गई। बेटा प्रहलाद मेरे पास कुछ नहीं रहा, लेकिन भक्त प्रहलाद धन्य है प्रभु, राघव सा कोई दयालु नहीं, माधव सा कोई कृपालु नहीं है। प्रभु आपके समान कृपावान, आपके समान दयावान कौन होगा नाथ? बताओ, आपने गोद की संपत्ति है, सारी संपत्ति मेरे पिता के नाम कर दी, मुक्ति का साधन कर दिया। तो बोले भगवान एक बात पूछूं? बोले पूछ। इन आंतों को आपने गले में क्यों डाल रखा है? मेरी पिता की आंतों को आपने गले में क्यों डाल लिया है? बोले बेटा देख रहा अब खोज रहा, कहीं तुझ सा भक्त इनमें न छिपा हो। बेटा देख रहा हूं, खोज रहा हूं कि तुझ सा भक्त कहीं और तो नहीं छिपा, नहीं मुझे फिर से आना पड़ेगा, इसे आज ही निकाल करके उसे मुक्त कर दो। धन्य है प्रभु आपकी लीला को। अब आइए महाराज, उसी समय प्रेम से स्तुति की भक्त प्रहलाद ने कि पितु मातु स्वामी, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, और हे नाथ नारायण सुनो। भक्त प्रहलाद को राज्य दे दिया, जाओ एक कल्प तक राज्य करो भगवान ने, और भगवान सुंदर स्वरूप में आ गए। लेकिन इसका सारांश क्या है? मैंने आपको कल बताया था कि देखो हिरण्याक्ष कौन है? ये संग्रह वृत्ति है, और हिरण्यकश्यप कौन है? बोले भोग वृत्ति है। ये भोग कैसे हैं पता? यही तो 5 पत्नी है इंद्रियां। हम भजन कर रहे होंगे, भजन, और भजन करते